बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं मोहम्मद बिलाल। आप देख रहे हैं बिलाल कांजू ऑफिशियल यूट्यूब चैनल। नाज़रीन, गंदम की फसल पर सुस्त तेले का हमला अमूमन 15 फरवरी यानी मिड फरवरी से लेकर मार्च का पूरा महीना किसी भी वक्त हो सकता है। ये डिपेंड करता है मौसमी हालात पर। बाद दफ़ा ये बहुत ज़्यादा शिद्दत भी अख्तियार कर जाता है और अगर हमला ज़्यादा हो और इसे कंट्रोल ना किया जाए तो 10 से लेकर 34% तक पैदावारी खसारा हो सकता है। यानी अगर 10% नुकसान हो, आपकी गंदम का पोटेंशियल हो 50 मन फी एकड़, तो आपके 5 मन का नुकसान हो गया। 5 मन को 4000 से ज़रब दे लें तो 20,000 की गंदम बनती है। अगर 3000 की भी बात करें तो तकरीबन 15,000 की गंदम बनती है। तो जो लोग कमर्शियल पॉइंट ऑफ व्यू से गंदम लगाते हैं, उन्होंने सारी घर भी नहीं रखनी होती, या बीज के मकसद के लिए लगाई होती है या सेल करने के लिए लगाई होती है। तो इसीलिए अगर गंदम की फसल पर इसका हमला शिद्दत अख्तियार करे तो इसके ऊपर कॉन्फिडोर या इमिडाक्लोप्रिड ये 250 मिलीलीटर फी एकड़ के हिसाब से स्प्रे करना चाहिए। इसी तरह और भी बहुत सारे जहर हैं। वैसे तो सुस्त तेले के लिए कार्बोसल्फान सिफारिश किया जाता है 500 मिलीलीटर फी एकड़, लेकिन अगर दस्तियाब ना हो तो जो अमीडा क्लोप्रेड है 250 मिलीलीटर फी एकड़, इसके स्प्रे से भी इसका कंट्रोल मिल जाता है। अब यहाँ पर एक बहस चलती है अमूमन कि महकमाना सिफारिशात अगर आप देखें तो वहाँ पर लिखा होगा कि जहाँ पर सुस्त तेले का हमला हो वहाँ पर ठंडे पानी का स्प्रे करें, या इसी तरह जी जहाँ पर सुस्त तेले का हमला हो तो खेत के दोनों किनारों पर दो बंदे जो है वो रस्सी पकड़ लें, पहले खेत को पानी लगाए फिर उस रस्सी को ड्रैग करें तो ये जो है वो नीचे गिर जाएगा। अब एक ने 100 एकड़ गंदम लगाई हुई है या 20 एकड़ भी लगाई हुई हो, जितनी तेज़ी के साथ ये दौर चल रहा है कि बच्चों को स्कूल छोड़ने और वापस लेने का टाइम बड़ी मुश्किल से मिलता है, तो इस ऐसे में दो बंदे रस्सी पकड़कर उसे ड्रैग करें। और हो सकता है जिस स्टेज के ऊपर एफिड का हमला हो उस वक्त फसल को पानी लगाना कोई ज़रूरी थोड़ा होता है। यानी कि जो गंदम की फसल है इसे कौन सा हम हर हफ्ते पानी लगाते हैं, पानी लगाना फिर उसे ड्रैग करना ये कोई इतना पॉसिबल मालूम नहीं होता। अच्छा, इसी तरह जो ठंडे पानी का स्प्रे किया जाता है उससे भी हमें कोई 100% रिजल्ट्स नहीं मिलते। तो जब स्प्रे करना है तो टैंकी वाले ने तो 80 रुपये, 60 रुपये, 50 रुपये लेने ही लेने हैं। तो उसमें क्यों ना अगर साथ में 200-250 की या 500 की दवाई भी शामिल हो जाए तो उससे हमें तसल्ली हो जाएगी कि रिज़ल्ट मिलता है। अच्छा, इसके अलावा एक और बात कि जी जो दोस्त कीड़े होते हैं उनकी पॉपुलेशन बढ़ जाती है और जो सुस्त तेला होता है वो इसके ऊपर फीड करते हैं और इसे कंट्रोल करते हैं। इस बात से इनकार नहीं किया जा सकता कि वाकई दोस्त कीड़े वहाँ पर मौजूद होते हैं जो सुस्त तेले को अच्छे तरीके से कंट्रोल करते हैं, लेकिन ये उसी सूरत मुमकिन है अगर आपके खेत में दोस्त कीड़ों की वाफिर तादाद हो, आपने खेत के इर्द गिर्द कोई सरसों वगैरह काश्त की हुई है और हल्का फुल्का जो है वो तेले का हमला हुआ है तो पॉसिबल है। अगर वेदर कंडीशन फेवरेबल हो और तेले का हमला ज़्यादा हो जाए तो फिर सिर्फ दोस्त कीड़ों के सहारे पर पैदावारी नुकसान हो जाता है। हाँ, ये ज़रूर है कि जब हम बार बार इसका स्प्रे करेंगे दोस्त कीड़े मुतासर होंगे। इसके अलावा इसका स्प्रे करने की वजह से जो एफिड है उसके अंदर रेजिस्टेंस आ सकती है कि फिर उसकी डोज बढ़ानी पड़े या उसके अंदर ऐसी चेंजेस आए कि फिर वो हमसे आसानी से कंट्रोल ना हो, क्योंकि जो सरसों पर एफिड आता है वो और होता है, जो वीट पर आता है वो और होता है। तो इस वजह से महकमाना तौर पर यह सिफारिश किया जाता है कि जहाँ तक मुमकिन हो इसकी जो प्रिवेंटिव मेजर्स हैं वो अख्तियार की जाए या जो आम हमारे आईपीएम के तरीके हैं वो अपनाए जाए। जब ये लगे कि बहुत ज़्यादा हमला है जी, अब बहुत ज़्यादा नुकसान हो जाएगा, तो फिर महकमा भी मना नहीं करता, फिर मजबूरन स्प्रे करना पड़ता है। अब जाते जाते मैं ये ज़रूर कहना चाहूँगा कि जब तक आपको ये ना लगे कि बहुत ज़्यादा हमला है, यानी आपने फसल की पेस्ट कोटिंग करनी है, अगर थोड़ा बहुत इक्का दुक्का आपको, क्योंकि इसका हमला अमूमन आपको टुकड़ियों की सूरत में नज़र आएगा, जिस साइड पर दरख्त होंगे ज़्यादातर आपको उस साइड पर नज़र आएगा। तो अगर तो टुकड़ियों में थोड़ा बहुत हमला है या आपको लगता है कि ये कोई ज़्यादा नुकसानदेह नहीं है, फिर तो आप स्प्रे ना ही करें, फिर दोस्त कीड़े ही इसके लिए काफ़ी हैं। लेकिन अगर आपको लगता है कि पैदावारी नुकसान जो है वो 5-10% तक पहुँच सकता है
तो फिर इसका स्प्रे करना चाहिए।